हेलो फ्रेंड्स, आत्म बंधन सबको। और आज के इस जो एक नई श्रृंखला हम ज्ञान की ध्यान की जो शुरू कर रहे हैं, इसमें मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और वननेस मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पे जो हम अब सब मिलके एक स्पिरिचुअल धारा में या एक स्पिरिचुअल माला के मोती बनने की यात्रा में चले हैं, तो उस पे आज एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन हमने रखा है कि जो हमारे एक स्क्रिप्चर विजडम है। हम बहुत सारी फॉरेन बुक्स या और बहुत सारा आज, जब तक साइंस ने प्रूव नहीं किया था, मैथोलॉजी था सबके लिए, लेकिन जैसे ही साइंस स्टेप बाय स्टेप कॉन्शियसनेस एंड क्वांटम फिजिक्स जैसे आ गया, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को प्रूव करता है, तो ऐसे ही एक वर्ड है। जैसे अभी सब लोग हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस, हाउ वी कैन मेक अवर क्रिएट अवर रियलिटी, ये सब स्टफ पढ़ रहे हैं। लेकिन इन चीजों का आधार कहीं ना कहीं एशियंट विजडम से ही लिया गया है। एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीएम हेगड़े, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पहले बहुत देर यूएस में वर्क किया उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को डॉक्टरेट पढ़ाई, बहुत कुछ। उनकी एक वीडियो मैं सुन रही थी। तो वहां पे वो कहते कि मैं जब जापान गया और कोरिया गया वहां किसी उसमें, तो उन्होंने बोला कि वी गो टू इंडिया, वी गो टू ऋषिकेश एंड वी गो टू योर लैंड to read your scriptures for our research purpose on spirituality। और आपके वहां पे इन चीजों का किसी को पता भी नहीं है। और यू पीपल एक तो कॉस्टली बुक्स खरीदते हो, जो कि हम आपके वहां से ही गेन करके आए हैं नॉलेज सारी। तो अगर कभी मुझे मिला वो वीडियो मैं शेयर करूंगी। लेकिन ही सेड आई फील सो अशेम्ड कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, और ऐसे ही एक दो और फिलोसफर्स हैं जो वेस्टर्न फिलोसफर्स, मैं अभी नाम नहीं रिकोलेक्ट कर पा रही, लेकिन कहते हैं कि जो विजडम है आत्मा की, जिसके पीछे अब हम मटेरियलिस्टिक के पीछे तो हम वेस्ट के दौड़ से पीछे भाग लिए, मॉडर्न हमने बनना सीख लिया, लेकिन जो आपका मूल तत्व था कि आप आत्मज्ञानी थे, आप ध्यानी थे। एक छोटा बच्चा भी, दादी नानियों के जो अनपढ़ होती थी, उनका ज्ञान आज भी कई जगह काम आता है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो एक तो ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक अपने आप को उस मूल तत्व के साथ जोड़ के रखना, जिसको हम भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, अपनी सुप्रीम सोल बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, कुछ भी जो वर्ड लगा लेते हैं। तो इन चीजों का जब मैं कर रही थी तो मन में आया। तो बैठे बैठे बहुत बार होता था कि पता नहीं क्यों मुझे होता था कि मुझे अवधूत अवधूत बार बार आता था। मैं बहुत हैरान थी कि अवधूत, मैं पेशेंट से भी कभी बात कर रही होती तो कोई बार एग्जाम्पल दे जाती, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये बार बार ऐसी एग्जांपल्स। तो एक बार पत्री सर का सेशन ही सुन रहे थे, तो श्रेयांश के साथ थी उनकी टॉक, तो वहां पे आ रहा था कि अवधूत ने कौन से गुरु बनाए देहधारी, अवधूत ने किससे सीखा। उन्होंने अपने आसपास से जान के अपने आप को उस चीज का हिस्सा, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि जिसको हम बोलते हैं, कि उन्होंने हर चीज में अपने आप को और उन चीज अपने आप में दूसरी चीजों को एक वननेस की फीलिंग के साथ जब आसपास देखना शुरू किया, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनको शरीर के गुरु की वो इष्ट चाहिए होता है हमें, जो ब्रह्म ज्ञान के लिए चाहिए होता है। गुरु हम कोई भी बना सकते हैं। जैसे हमने देखा चाइल्डहुड से, प्री नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक आपके कितने गुरु चेंज हो जाते हैं, ट्यूशन पे गुरु। तो गुरु कैन बी एनीवन
वेयर यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को आप जोड़ सको बहुत डीप ऑब्जर्वेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस लेवल तक कि आप वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाओ पॉजिटिव। तो ये अवधूत के बारे में फिर मैंने रिसर्च कर पढ़ना शुरू किया, करते करते तो वो मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया। एक से एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं इसी, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग वो है तो इसी को ही मैं वो करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी है कि हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि छोटी छोटी चीजों से भी हम कितना सीख सकते हैं। तो अभी आता है वर्ड के अवधूत। अवधूत कौन थे? आई थिंक किसी को पता है आप में से ऑडियंस में? एनीवन? नो मैम। या, तो अवधूत थे भगवान दत्तात्रेय। साउथ में ये एक मेन डाइटी है जिनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। जैसे हमारे इधर खाटू श्याम नॉर्थ में जो है, तो ये साउथ में इनको बहुत मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। तो ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय थे कौन? हमारे ऋषि अत्रि थे, जो कि एशियन, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी में है कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे जिनके बेस पे हमारे कुल चलते थे आगे। जैसे ऋषि वशिष्ठ हो गए अलग अलग, तो ऋषि अत्रि थे, उनकी वाइफ थी अनसुईया। तो इंडियन कल्चर में जैसे कि पतिव्रता का आपको सबको पता है कि डेडिकेशन टू हस्बैंड, वो भी एक तरह की एक प्रोविजन ऐसी थी कि अगर किसी एक को पकड़ते हो, जैसे कि सूफीज्म में कहा गया है कि इश्क अलाही से आप इश्क हकीकी तक जा सकते हो, कि ये जो दुनिया का इश्क है या प्यार है, लगाव है, आपको वो इतनी साधना में आगे ले जाता है कि वो एक रूहानी प्यार बन जाता है। और जो पति को भगवान मानने वाला था, ये एक कॉन्सेप्ट, उसी एक उसमें अपने आप को वो रखना, और उससे वो इनलाइटनमेंट की। और यही चीज है कि जैसे पहले ऋषि पत्नियां या साध्वी जो मिलती थी, माता अनसुईया, सीता और अहिल्या, बहुत सारी, वो रेयर है, उनकी विजडम भी रेयर है। तो वो एक सती, मतलब अपने पूरे पत्नी विवाहित मैरिड लाइफ में फुली डेडिकेटेड थी। तो वो जब ऐसे अपना जीवन जी रहे थे, उनके गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे आते थे, तो एक दिन नारद जी ने वहां जाके देखा कि माता तो पूरी तरह डेडिकेटेड है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जाके हमारे जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव हैं, वहां जाके उन माताओं को, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती को बोला कि वो तो बहुत पतिव्रता है, और उनको लगा कि ये बहुत, क्योंकि जब लीला करनी होती है तो कैसे भी हो जाता है। सो इसलिए वो गए उनके पास, तो कहते कि माँ अनसुईया तो बहुत, मतलब वो है, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स हर हस्बैंड, इतना मैंने किसी का नहीं देखा। तो वो माता तीनों जाती हैं और भगवान के पास, विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के पास, कि आप उनका इम्तिहान लेके आओ। वो स्त्री है तो उसका इम्तिहान लेके आओ कि वो कितनी पतिव्रता है। तो वो गए, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा अध्याय रचा जाना था। तो यूनिवर्स प्ले में सब लोग, जैसे हम लोग, यूनिवर्स एक प्ले ग्राउंड है, दुनिया पे प्ले ग्राउंड है, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कुछ रचना होती रहती है। तो वहां पे वो गए, उन्होंने जैसे पहले बोला था कि भिक्षाम देही, जब बोला तो माँ ने देखा कि ऋषियों को मैं ना तो नहीं कर सकती, मैं भिक्षा कैसे दूं, तो वो कहते ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि हमें माँ की तरह स्तनपान करवाओ। तो अब माँ अनसुईया के सामने था कि इतने बड़े बड़े, तो उनको मैं नर्सिंग कैसे करूं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे दूं। तो उन वो तो साध्वी थी, पूरी तरह सती थी, तो उन्होंने तथास्तु बोला और वो बालक के रूप में हो गए। और तीनों वो दूध पीने लगे, और वहां उनका इतना मन लगा कि जब वो वापस नहीं लौटे, तो माताएं जब ढूंढते ढूंढते आई,
तो उन्होंने अपने उसकी किए की क्षमा मांगी और बोला कि यस आई नो, वी नो, कि आप वो है हमारा जो एक था, जो इस सब एक्ट का वो चीज वो पूर्ण हुआ, अभी आप वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि आप ही तीनों मेरे पुत्र बन के आओ। तो ब्रह्मा जी से चंद्रमा, शिव से भगवान दुर्वासा, और जिनको बहुत क्रोधी माना जाता था, और विष्णु जी से दत्तात्रेय। पहले ये आपस में युद्ध अभ्यास करते थे, बहुत नॉर्मल जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो दत्तात्रेय थे, इनका गुरुकुल में अभ्यास रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अपने आप की तरफ, कीन ऑब्जर्वेशंस की तरफ चला गया। तो धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपने आसपास से सीखते सीखते इनकी ऐसी इनलाइटनमेंट हुई कि ये अवधूत स्थिति को पा गए। अवधूत मीन्स ब्लिसफुल बीइंग हु लिव्स इन प्रेजेंट, he has no concern with past or future। तो उनको अपने भूत भविष्य के बारे में कुछ नहीं, वो सिर्फ मस्त मौला, जिसको बोलते हैं कि जहां जगह मिली वहां बैठ गए, जो मिला खा लिया। अभी सन्यासी भी जो निकलते हैं कि वो भिक्षा लेके निकलते, भिक्षा पात्र, ये बिल्कुल मस्त होके रहते थे। तो इनकी जो स्टोरी है सारी, अभी आप बोलोगे वर्णन, ये 2500 ईयर्स पहले का है सारा वर्णन। जब गीता लिखी गई थी 1st सेंचुरी के आसपास, तो उस समय ये उद्धव गीता का पाठ था। भगवान उद्धव से जब कृष्ण जी छोड़ के जा रहे हैं वहां से आगे के लिए, द्वारका के लिए, तो उद्धव जी बोलते हैं कि हम पीछे से कैसे जिएंगे। तो उद्धव को संबोधित करते हुए उद्धव गीता कही गई थी सारी, जो कि पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो उसी में ही उद्धव जी को वो भगवान कृष्ण ये बताते हैं अवधूत के बारे में, कि हमारे जो पूर्वज थे जिनसे यदुवंश चला, यादव वंश, यदुवंश चला, तो वो राजा ययाति के बेटे ही, राजा यदु, जब अपने वो पीक पे था उनका किंगडम का टाइम, तो उस समय वो इतने परेशान थे कि उनसे संभल नहीं रहा था, और वो जंगल में परेशान होके भटक रहे थे, कहीं शिकार की वजह से अपने उससे अलग हो गए और वो भटक रहे थे। और भटकते भटकते उन्होंने एक जगह देखा कि एक मस्त साधु बैठा है, उसका ही वाज सो ब्लिसफुल, उसका फेस चमक रहा है और उसको कुछ भी नहीं खाने पीने का, और मैंने इतने वस्त्र पहन रखे हैं, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन मैं अंदर से कुंठित हूँ, मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं अंदर से पीड़ा में हूँ। तो वो उनसे पहले बात तो ये पूछते हैं कि आप कौन हो, और इतना दिव्य स्वरूप आपका कहाँ से आया, और कैसे इसे इतने भयानक जंगल में आप इतना मस्त होके बैठे हो, मैं कब से देख रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि हे राजन, मैं अवधूत हूँ। वो कहते मुझे अपने गुरु का नाम बताओ ताकि मैं भी इस कंडीशन में पहुंच सकूं। तो उन्होंने बोला कि जो विवेकवान होता है, जो कॉन्शियस पर्सन होता है, वो कहीं से भी सीख सकता है, और जो अविवेकी होता है, यानी को जिसको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कॉन्शियसनेस कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं होती, उसके सामने अगर साक्षात भगवान या गुरु भी उसका हाथ पकड़ के चल के कुछ सिखाने की कोशिश करे, ही विल नेवर लर्न, वो कभी सीख नहीं पाएगा। तो हे राजन, वो कहते कि जो विवेक से जीता है असली जिंदगी, जो कॉन्शियसली जीता है, मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है माइंडफुलनेस के नाम से, उसको हम एक साइंस के तौर पे अभी अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, वहां पहले बताया गया कि आप वर्तमान में रहो तो ब्लिसफुल रहोगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप भी उद्धव जी अवधूत की तरह ही रहना, चौकन्ने रहना हर समय, तो आपको भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये हुई इसका बेस। कौन अवधूत थे? भगवान दत्तात्रेय को ही अवधूत बोला जाता है व्हेन ही गॉट एनलाइटन्ड, और वो जब ब्लिसफुल स्टेट में चले गए। ठीक है। और नंबर 2,
इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? उद्धव गीता में। इट्स अ पार्ट ऑफ उद्धव गीता। भगवान कृष्ण खुद उद्धव जी को अवधूत जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक। अभी ये कि 24 गुरु, वो कहते हैं कि मैंने जो सीखना है मैंने कहीं से भी सीखा, अपने आस पास से, ऊपर नीचे से, खाने पीने वाले से, बच्चे से, किसी से भी मैंने सबसे सीखा, क्योंकि हर एक चीज मुझे सिखाती गई। और अगर इसको हम अपनी बॉडी लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो 24 का मतलब क्या? 24 का मीनिंग होता है हमारा जो ये बॉडी है, इट्स अ फिजिकल कॉस्ट्यूम, जिसको जो हमारी सोल चला रही है, जो रथ है हमारी बॉडी, जो रथी अंदर बैठा है आत्मा, जो इसको चला रहा है मेन। तो आत्मा को एक्ट करने के लिए, आत्मा को वर्क करने के लिए, हाउ सोल विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन वर्डली लेवल और ऑन सटल लेवल और सोल लेवल, माइंड एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। तो वो 24 का इंपॉर्टेंस वहां पे भी आता है कि 24 एलिमेंट्स कौन से? वो किसी को पता है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? No, ma'am. ओके। 24 एलिमेंट्स में आ जाएगा हमारे 5 जो ग्रॉस एलिमेंट है, 5 तत्व। 5 तत्व तो आई थिंक सबको पता होगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट है जिनसे हमारी बॉडी बनती है। ये अभी साइंटिफिकली ही प्रूव है। अग्नि भी है, डाइजेस्टिव फायर है। एयर स्पेस है हमारी बॉडी के अंदर। वाटर है हमारी बॉडी के अंदर। अर्थ, फ्लैश है। ठीक है। पांचों के पांचों जो ग्रॉस एलिमेंट, 5 सटल एलिमेंट्स जिनको तन मात्रा बोलते हैं, यानी कि जो ग्रॉस एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे गंध, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, ये चीजें जो 5 सटल एलिमेंट्स जिनको तन मात्रा बोला जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 20 हो गए। 4 इनर फैकल्टीज, 4 इनर फैकल्टीज सोल के लिए कौन सी आ जाती है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 मिलके हमारी अंदर की और 20 बाहर के मिलके हमारी एक ऑल ओवर पर्सनैलिटी बनाते हैं। उससे पता लगता है, जैसे आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि वात पित्त कफ होता है या मिक्स होता है। वो इसीलिए होता है कि कहीं पे वायु बढ़ी हुई है, वात हो गया, कहीं पे अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, कफ हो गया, कहीं पे अग्नि एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो पित्त हो गया। इट्स अ टोटल साइंटिफिक स्टडी। तो वही उसकी जो सपोर्ट करते हैं उनको तन्मात्रा सटल एलिमेंट्स। इनके बारे में कभी कंप्लीट सेशन रखेंगे। इट्स अ वंडरफुल साइंस कि कैसे 24 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी चलती है, सोल पूरा एक्सप्रेस करती है, और कैसे सारा प्ले हम एक लाइफ का खेलते हैं, या सोल कैसे इनकी इनर फैकल्टीज जो 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी डिसबैलेंस, और बाहर के जो 20 हैं इनका मिसबैलेंस अगर हो जाता है तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। इफ वी अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ दिस, तो हमारे लिए अपने आप को, अपनी देह को समझना पहले, फिर आगे जाके हम कोशों की बात भी करेंगे कि कैसे 5 कोश होते हैं हमारे, अन्नमय कोश, मनोमय और विज्ञान में आनंदमय। ये सब 5 कोश होते हैं, कैसे बनते हैं हमारे इमोशन से और कैसे इन ग्रॉस एलिमेंट से वो कनेक्ट होते हैं। तो इट्स कंप्लीटली बॉडी साइंस ऑन अ साइंटिफिक वे दैट वाज टोल्ड टू अस, जो कि हमें धरोहर में मिला हुआ था। उस पे हक था इस ज्ञान पे हमारा, लेकिन जो हमें घर में मिलता है हमें उसकी कदर नहीं होती। मैं इस चीज के लिए सच में बहुत बैड फील करती हूँ हमेशा। तो ये हुआ बेसिक के कौन थे अवधूत सारा। आगे चल के हम आगे वाले चैप्टर्स में, जैसे उन्होंने बताया कि सबसे पहली गुरु मेरी पृथ्वी थी, फिर वायु, फिर आकाश, ऐसे ऐसे करके एक एक
गुरु का या दो दो का हम वर्णन करते जाएंगे। ग्रुप में टाइम से मैसेज डाल दिया जाया करेगा ताकि आप भी उस एलिमेंट के बारे में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बीच में क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा मंडे होगा अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ से उन्होंने जो सीखा मैं बताऊंगी, आप खुद से क्या क्या लर्निंग ले सकते हो। हम मदर अर्थ बोलते हैं, सेव मदर अर्थ, धरती बचाओ। तो उसको आप लोग एक मॉडर्न वे में कैसे परसीव करते हो। उन्होंने जो सीखा वो ठीक है, और लास्ट टाइम जो नेक्स्ट आएगा सेशन, उसमें जितना उन्होंने बताया उतना मैं बता के, बाकी मास्टर्स को भी मैं कहूंगी कि ये हमारे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए। क्योंकि बच्चों में मैंने जब किया था 1-to-1 वाले में, बच्चे भी बाद में वर्क करते थे, बट आप सब लोग मेरे से भी ज्यादा अगर टीचिंग लाइन में हो सब में, तो कोई टेक्निकली एक्सपर्ट है, मैं इतनी वो नहीं हूँ। तो मैं चाहूंगी कि जो हम एक बार मैसेज कोशिश किया करेंगे कि नेक्स्ट विद इन 2 days आपको मैसेज आ जाए कि कौन से एलिमेंट पे हम वर्क करेंगे। तो किसके बारे में विजडम शेयर होगी, उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस, और उसको फिर एक दिन अगर हमने जैसे अर्थ का लिया, तो नेक्स्ट वीक तक हम अर्थ से जो लेसन लिए वो 7 days 6 days एटलीस्ट हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो हमारी एक साधना भी बन जाए, कि जो हमने 7 दिन सीखा, अगर वो लेसन हमने अच्छे से उसमें से एक एक एलिमेंट का एक एक लेसन भी अपनी लाइफ में हमने उतारना शुरू कर दिया, तो वो 7 days एक तरह के 6 days साधना बन जाएगी। कि यस, अगर कुछ भी डिफ्लेक्शन आती है तो हमें जस्ट याद आ जाए कि हमने अर्थ से क्या सीखा था, उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो विद दिस, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज हम मेडिटेशन करते हैं। आई थिंक तन्वी जी आप म्यूजिक के साथ रेडी हो। गुरविंदर मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। बोलिए जी। मैम, मुझे वो 10 तो याद हो गए जो आपने 5 ग्रॉस बोले थे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाकी जो 15 है तो जल्दी से अगर। कौन कौन से लिखे, पहले देखो ग्रॉस एलिमेंट। हाँ जी, 5 हो ठीक गए। है, फिर सटल एलिमेंट। सटल, ठीक है, ओके। पहले इनको लिखो, ग्रॉस एलिमेंट, लिख। सटल हाँ जी। एलिमेंट। ठीक है, 5 जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। ओके। ठीक है, और ये ठीक है, मैं इनका बड़ा बताऊंगी, इनको आगे ढूंढ के आपने खुद लिखना है कि कौन कौन से हैं। ओके, ठीक ठीक है। है। मैं ये, हाँ, आपने वो थोड़ा सा लगा दिया ना, वैसे लग रहा है कि मैम जल्दी से कर्म इंद्रियां भी बता दीजिए कि कौन सी होती है। कर्म इंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, मुंह ओ। से हम खाते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओ। ये कर्म ओके। है और ना। हाथों ज्ञान। से पकड़ते हैं, हाथों से ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स जो आ 5 जाते सेंसेस। हैं। हाँ, 5 5 सेंसेस। यस, उन्हीं से हम सुनते भी हैं, ज्ञान भी लेते हैं, कानों से, आंखों से, 5 सेंसेस। ठीक और है, सटल। क्रॉस एलिमेंट आ जाएंगे, वो आपको पता है, सटल एलिमेंट्स आ जाएंगे उनमें। जैसे ये होता है, टच हो गया, शब्द हो गया, मुंह से शब्द, आवाज। ठीक है, सटल। ठीक, शब्द हो गया, गंध हो गया, स्मेल, स्मेल। स्मेल, स्पर्श, टच। टच, ओके। रस हो गया, जीभा से, टेस्ट, रस, मतलब जब रस आता है उसी को हम टेस्ट बोलते हैं ना। टंग तो हमारा सेंस ऑर्गन हो गया, उसका हाँ। सटल एलिमेंट आगे आएगा रस। और फिर आ गया रूप, आंखों से ही हम रूप देख पाते हैं, ओ यस। क्योंकि अदरवाइज अगर आंखें नहीं है तो हम किसी का भी रूप मीन्स कोई चीज कैसी है, उसका आकार। तो ये सटल एलिमेंट्स हो गए, ये तो हो गए बाहर के। और इनर फैकल्टीज जो मन की होगी, वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं से सारा खेल है। और माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और चित्त। चित्त और मन में क्या फर्क होता है मैम? मन हो गया, मन बहुत ऊपर की सतह होती है, जैसे बोलते हैं ना हम, हमारा मन,
नहीं कर रहा, ये वर्डली चित्त जाके आ जाता है, बुद्धि चित्त, चित्त जहां आके बुद्धि थोड़ा शांत होके कनेक्ट होने शुरू हो जाती है, यहाँ पे हमें हमें सोचने समझने की शक्ति आने लग जाती है। मन तो सुपरफिशियल उस पे हो गया है ना। ओ, ओके। क्या, और इसको आप भी एक्सप्लोर करो अच्छे से। ओके। ठीक है। हाँ जी। ओके, तो हम म्यूजिक लगाते हैं, थैंक यू मैम। मेडिटेशन की ओर चलते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। होप आप लोग बोर नहीं हुए होगे। अपने आपको ज्ञान से ध्यान की तरफ लेके चलेंगे, एनर्जी सर्कल बनाते हुए अपनी आंखें बंद, हाथों की उंगलियों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। सुखासन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज चेयर पे बैठ के अपनी लेग्स को क्रॉस करेंगे, और पीठ और गर्दन स्टार्टिंग में अलर्ट रहे तो मच बेटर। आंखों में चश्मा है तो उतार देंगे, और धीरे धीरे आज जो सुना हो सकता है सबके लिए बहुत नया हो, ऊपर से निकला हो, लेकिन ज्ञान के बाद ध्यान में ज्ञान हो गया सुनना, ध्यान में हम चिंतन मनन करें, और फिर वही हमारे आचरण में आएगा। तो हर एक टास्क हम 3 स्टेप में अगर करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। पहले श्रवण मनन, फिर निधिध्यासन, यानी कि सुनना पहले जो हमने सुना, मनन करना, चिंतन मनन करना, कंटेम्पलेट करना, उसका मंथन करना, आंखों बंद करके। आंखें जब तक खुली रहती है हमारा ध्यान बहुत जगह जाता है, आंखें बंद पे जो सुना हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, और निधिध्यासन होता है कि उसको जीवन में उतारना। दैट ओनली कैन बी पॉसिबल कि अगर हम उस पे सुना सुन के निकाल दिया वो जीवन में नहीं आएगा, जब तक उस पे चिंतन मनन नहीं होगा। चिंतन मनन करते हुए ध्यान में चले, अपनी सांसों पे ध्यान, जो हमने सुना उस पे ध्यान। ये कहानी है अवधूत की, जो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई, और गीता की कहानी वो भी भगवान कृष्ण की, जो उन्होंने अर्जुन को सुनाई। सुनाने वाला एक है, लेकिन सुनने वालों का स्तर और सुनने वाले अलग अलग। अर्जुन को गीता बोली गई युद्ध के बीच में, कोई वर्डली लाइफ, हाँ, उसको वहां से निकालने के लिए उसको ज्ञान दिया गया। उद्धव पहले से ही तत्व ज्ञानी थे, उनको उस लेवल का ज्ञान दिया गया। वहां पे भगवान उनको अवधूत, अर्जुन को बताते हैं युद्ध कर, और उद्धव को बताते हैं अवधूत की तरह बन जाओ। अवधूत में ब्लिसफुल,
क्यों हम इतने बिखरे हुए, क्यों हम, मुझे यहाँ तक लगता है कि राजा यदु किस कंडीशन में थे, या उद्धव जी जब कृष्ण जी छोड़ के जा रहे थे कितना अबेंडन फील कर रहे थे, लेफ्ट अलोन फील कर रहे थे। राजा यदु जब जंगलों में भटक रहे थे, जिम्मेवारियों के बोझ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उसमें, प्रेस्टिजियस अपनी इमेज बना के रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, सब में वो घुटन में थे। ये कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में हम भी रहे। तो अगर हम इससे सीख पाए कि अवधूत जी ने कैसे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से छोटी छोटी चीज से सीखा, हम सीखने को छोटी सी चींटी से भी सीख सकते हैं। वो ग्रुप वर्क कैसे करती है, किसी चीज से भी सीख सकते हैं। Anybody can be our guru, और इष्ट और गुरु वर्क होता है। इष्ट आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए चाहिए होता है, और जीवन यापन के लिए गुरु की जरूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए गुरु की जरूरत होती है, संसार में विचरण करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। और पैदा होने से आखिरी श्वास तक हमारे गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि अवधूत जी ने कैसे हमें हर पल अवेयर रहने की प्रोसेस बताई। तो जो भी आज सुना फ्रेंड्स, लेट्स कंटेम्पलेट ऑन दैट। इस पे विचार मनन करना है, गहराई खोज, अपने आप को उस पावरफुल एनर्जी के साथ जोड़ देना है। ब्लिसफुल कंडीशन जो अवधूत थी, मस्त मौला, अपने आप को वही महसूस करना है, सांसों के और म्यूजिक के साथ ध्यान में बने रहेंगे।